हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद चित्रलेखा में। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 को टारगेट कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग जीएस के सेट पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग सेट नंबर 11 करने वाले हैं। इससे पहले के 10 सेट पेपर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कॉपी करके वो क्लासेस भी देख सकते हो। आज की क्लास में हम लोग टारगेट करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री को। एडवेंट ऑफ यूरोपियों का आगमन जहाँ से होता है वहाँ से क्वेश्चंस को हम लेकर के चलेंगे और आगे तक की घटनाओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट होने वाली है। मेरे साथ क्लास में अंत तक बने रहिएगा। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोस की सभी जानकारियाँ आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएंगी। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टडी ग्रुप्स में, अपने पीयर ग्रुप्स में। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये जो युद्ध दे रखे हैं, हमें इनको कालानुक्रम में लगाना है। कौन सा युद्ध सबसे पहले हुआ था और उसके बाद के लगाते जाने हैं, ठीक है। तो शकरखेड़े का जो युद्ध है, शकरखेड़ा का युद्ध, ये हुआ था 1724 में, ठीक है, 1724 में। तो नंबर 1 पे जो आएगा ये हो जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद जिसका नंबर आएगा वो है बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में, 1759 में। फिर तीसरे नंबर पे जो आएगा वो हो जाएगा पोर्टो नोवो का युद्ध। पोर्टो नोवो का युद्ध हुआ था आपका 1781 में। इसके बाद मुदकी का युद्ध हुआ था 1845 में, ठीक है। तो हमारे पास जो क्रम बनेगा वो बनेगा 3, 4, 2, 1, ठीक है। कुछ इस तरीके से क्रम बनेगा। तो अब हम देखते हैं हमारे पास किस कूट में ये क्रम है। तो ऑप्शन नंबर 2 में है 3, 4, 2, 1। तो हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अब इन युद्धों के बारे में हम लोग कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, शकरखेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? 1724 में हुई थी। शकरखेड़ा का युद्ध बरार में हुआ था, ठीक है। और ये लड़ाई निजाम उल मुल्क और मुबारिज खान के बीच हुई थी, ठीक है। ये दक्कन के सूबेदार में लड़ी गई थी। उसके बाद बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में हुआ था। यहाँ पे दारा नहीं है, ये बेदरा है, ठीक है। बेदरा का युद्ध 1759 में बंगाल में लड़ा गया था अंग्रेज़ों के बीच और डच सेना के बीच में, ठीक है। डच सेना के बीच में ये निर्णायक युद्ध हुआ, क्योंकि यहाँ से जो डच है पराजित हो गए और उन पर अपना वर्चस्व कायम किया किसने? अंग्रेज़ों ने। उसके बाद पोर्टो नोवो का युद्ध है, ये 1781 में लड़ा गया था मैसूर के हैदर अली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। पोर्टो नोवो की लड़ाई हैदर अली के बीच हुई थी, ये जैसा कि हम बता चुके हैं। इसमें क्या हुआ कि हैदर अली का जो साम्राज्य है उसके विस्तार पर रोक लग गई थी। मुदकी का युद्ध कब हुआ था? 1845 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी और पंजाब के सिख साम्राज्य के बीच हुआ था और इसमें सिखों की पराजय हुई थी। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये तो हो गया हमारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के कालानुक्रम में हमें लगाना है, ठीक है, व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जो भारत आया वो कौन था? रॉल्फ फिच था। तो ये आ जाएगा 1 नंबर पे, रॉल्फ फिच। उसके बाद फिर विलियम हॉकिंस आए जहांगीर के दरबार में, तो इनको 2 नंबर पे डाल देते हैं। उसके बाद फिर निकोलस डाउन्स आया, इसको 3 पे डाल देंगे। और टॉमस रो सबसे लास्ट में आया, जो कि चौथे पर हो जाएगा। तो हमारा जो बनेगा क्रम वो कुछ इस तरीके से बनेगा, 2, 1, 4 और 3, ठीक है। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2, 1, 4, 3, ऑप्शन नंबर 1। इनके बारे में देख लेते हैं कुछ फैक्ट। जो ये यात्री आए थे, रॉल्फ फिच कब आए थे? ये एलिजाबेथ प्रथम से एक पत्र लेकर के आए थे, ठीक है। और इन्होंने कब आए थे? 1583 में आए थे, ठीक। अंग्रेज़ों के लिए व्यापार करने के लिए पत्र लेकर के आए थे, जिसमें अंग्रेज़ों की तरफ से व्यापार करने की बात कही गई थी। विलियम हॉकिंस 24 अगस्त 1608 को आए थे। सूरत में इन्होंने पहला कारखाना लगाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के ये प्रतिनिधि बने थे, ठीक है। जब विलियम हॉकिंस आए थे भारत तो इन्हें जहांगीर ने क्या किया था? अंग्रेज खान की उपाधि भी दी थी, ये बात भी ध्यान रखिएगा।
ठीक है। उसके बाद निकोलस डाउन्स कब आया था? 1614 से 15 में आया था भारत, ठीक है। और थॉमस रो 1615 में आया था। ये बात सारी ध्यान में रखिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना की थी? तो महाराजा रंजीत जो थे सुकरचिकिया वंश के मिस्र के थे, राजा थे ये। महाराजा रंजीत सिंह ने अदालत की आला की स्थापना कहाँ पर की थी? लाहौर में की थी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, लाहौर, ठीक है, लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजा जेम्स का प्रथम दूत था? तो देखिए, ब्रिटिश राजा प्रथम दूत का जो प्रथम दूत था वो विलियम हॉकिंस था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह जहांगीर ने अंग्रेज खान की उपाधि किसे दी थी? तो ये विलियम हॉकिंस को दी थी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर डच ने भारत में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? तो देखिए, जो डच थे उन्होंने अपने व्यापारिक केंद्र भारत में अनेक स्थानों पर स्थापित किए थे। सबसे पहले इन्होंने 1602 में अपना कारखाना लगाया था। और कहाँ पर लगाया था ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने मछलीपट्टनम में लगाया था। तो हमारे पास जो क्वेश्चन बनता है, मछलीपट्टनम में इन्होंने सबसे पहले कारखाना लगाया था। उसके बाद नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, इन सारी जगह पर डच के जो है लगे हुए थे कारखाने, व्यापारिक कारखाने। तो उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में एक बार देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर इन्होंने अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम वेस्ट कोस्ट की बात करेंगे, उत्तरी भाग में, कोंकण तट पे, सूरत में, आगरा में, फिर कानपुर, ठीक है, अहमदाबाद, भरूच, बेंगुरला, यहाँ पे सब जगह इन्होंने अपने कारखाने लगाए। उसके बाद कुंडापुर, और फिर आए ये लोग, बात करेंगे हम मालाबार तट की। मालाबार तट में बीरमाला हिल्स, चेरुवाथूर, कैन्नौर, पोलनानी, ठीक है, कोचीन, लगभग सारी जगहों पर इन्होंने अपने कारखाने लगाए थे। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट एक जगह बन जाती है सांता क्रूज, सांता क्रूज में भी इन्होंने अपना व्यापारिक कारखाना लगाया था। ये पुर्तगालियों से लिया गया था, ये बात ध्यान रखिएगा, इसलिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद क्विलान में इन्होंने अपना कारखाना लगाया था 1661 में, ये भी पुर्तगालियों से टेक ओवर किया गया था। कोरोमंडल तट पर, पूर्वी तट पर इन्होंने गोलकुंडा में, जैगर निकोपोरस नाम में, नांगल वांजे में, नांगुल वांचा, ठीक है, पेट्टापोल्ली में, जिसका कि अब नाम निजामपट्टनम है, यहाँ पर सब जगह कारखाने लगाए थे। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, यहाँ पर आपको 2 सूचियाँ दे रखी हैं। एक तरफ ईयर दे रखा है, दूसरी तरफ क्या दे रखा है? संधि। कौन सी संधि कब हुई, हमें उसको मैच करना है उसके करेक्ट ईयर के साथ, ठीक है। तो 1782 में जो है मद्रास की संधि हुई थी। ऑप्शन नंबर डी से इसको मैच कर देंगे। उसके बाद 1784 में मैंगलोर की संधि हुई थी, और 1769 में हुई थी इलाहाबाद की संधि, ठीक है, और 1765 में हो जाएगी सालबाई की संधि। तो ये तो हो जाती है मैचिंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चंस अक्सर बनते हैं, इसको अच्छे से याद रखिएगा। 2-3 बार याद करेंगे तो याद हो जाएगा। अब हम इनके फैक्ट देख लेते हैं कि कौन सी संधि किस किस के बीच में हुई थी। तो इलाहाबाद की संधि जो कि 1765 में हुई थी, 12 अगस्त 1765 में, बक्सर की लड़ाई के परिणाम स्वरूप हुई थी। मुगल सम्राट जो शाह आलम द्वितीय था और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। मैंगलोर की संधि 11 मार्च 1784 को हुई थी। ये टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। इसने क्या किया था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत किया था। तीसरी आती है हमारे पास सालबाई की संधि। सालबाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के अंत स्वरूप हुई थी और 17 मई 1982 के बीच 82 को हुई थी, अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में, ठीक है। मद्रास की संधि जो है ये हुई थी 4 अप्रैल 1769 को मैसूर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, ठीक है। इसने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत किया था। तो ये सारी बातें ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो देखिए, नेटिव मैरिज एक्ट जो है ये पारित हुआ था 1872 में। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
जो ईसाई विवाह अधिनियम है इसे ही नेटिव मैरिज एक्ट भी कहा जाता है। इसे पारित किसने करवाया तो वायसराय नॉर्थ ब्रुक ने जो है पारित करवाया था। उनके कार्यकाल में ये पारित हुआ था और लागू भी हुआ था। इस अधिनियम में क्या थी कंडीशन कि अधिनियम के अनुसार दो पक्षों में, वर पक्ष और वधु पक्षों में से यदि कम से कम एक ईसाई है तो विवाह वैध होगा। ठीक है, विवाह को वैध माना जाएगा। किसी भी चर्च के एक विहित मंत्री, स्कॉटलैंड के चर्च के पादरी, एक विवाह रजिस्ट्रार, एक विशेष लाइसेंसधारी इस अधिनियम के तहत एक आकांक्षी युगल का विवाह करवा सकता था। तो ये तो बात हो गई नेटिव मैरिज एक्ट की। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन जो है ये कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, जिसमें कि कथन कह रहा है ब्रिटिश सरकार ने भारत के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न भू राजस्व प्रणालियों को पेश किया। ये बिल्कुल सही बात है। महलवाड़ी इनमें से एक व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी भी एक व्यवस्था थी जो भू राजस्व प्रणाली की ही बात करती है। इसने भारतीय किसानों में विभिन्न वर्गों का निर्माण किया। ये भी बिल्कुल सही बात है। महलवाड़ी में क्या किया जाता था, जो महल होते थे उनको डिवाइड कर दिया जाता था, गाँव को डिवाइड कर दिया जाता था और एक जमींदार या महल का प्रमुख बना दिया जाता था। वो काश्तकारों से जो राजस्व होता था वसूल करता था। ठीक है, तो भारतीय किसानों को विभिन्न वर्गों में डिवाइड किया था अंग्रेजों की भू राजस्व प्रणाली ने। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है, चूंकि ये दोनों सही हैं और अभिकथन को हमारा आर जो कारण है ये भी सपोर्ट कर रहा है, तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दोनों ए और आर सही हैं तथा ए का सही स्पष्टीकरण है आर। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एक्सला चैपल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। प्रथम कर्नाटक का युद्ध समाप्त हो गया था। ये बिल्कुल सही बात है कि एक्सला चैपल की संधि जो हुई थी फ्रांसीसियों के बीच और अंग्रेजों के बीच, इससे प्रथम कर्नाटक का युद्ध समाप्त हुआ था। तो पहला करेक्ट हो जाएगा। फ्रांसीसियों को मद्रास वापस मिल गया था, ये बात सही नहीं है। तो हमारे उत्तर का जो करेक्ट आंसर बनेगा, कूट अब हमें चुनना है, तो नीचे ये जो कूट दे रखे हैं इनमें से केवल एक सही हो जाएगा, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन आपको दे रखा है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय 1743 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा स्थापित किया था, ये गया था। ये बिल्कुल सही बात है। 1773 का, यहाँ पे 43 नहीं है 73 है, 73 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसके द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी और इसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये लेमिस्टर नहीं थे। तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा, पहला वाला सही हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये बनेगा ऑप्शन नंबर 1 केवल 1। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम आएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में ब्रिटिश की सफलता के कारण और फ्रेंच की विफलता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अब दो कथन हमारे पास हैं। अंग्रेजों के द्वारा बंगाल की विजय से भारी धन और जनशक्ति प्राप्त करना, ये बिल्कुल सही बात है। जो अंग्रेज हैं, अंग्रेजों ने बंगाल को जीत लिया था, वहाँ से उन्हें भारी मात्रा में धन और जनशक्ति तो मिली ही थी, वहाँ के नवाब का भी सपोर्ट मिला था। इससे अंग्रेज क्या है हो गए थे, मजबूत हो गए थे। ठीक है, उसी के अपोजिट अगर हम बात करें, फ्रांसीसी इस मामले में कमज़ोर थे। बंगाल जो है उस समय का बहुत ही प्रतिष्ठित और समृद्ध राज्य था और अंग्रेज़ों की नौसेना की श्रेष्ठता, ये दूसरा कथन है जिसमें कि ये बिल्कुल सही बात है। अंग्रेज़ों की जो नौसेना थी वो भी बहुत मजबूत थी। इस तरीके से वे क्या करते थे, फ्रांसीसियों को भारत में आने से रोक रहे थे। ठीक है, तो दोनों ही कथन हमारे सही हो जाएंगे और हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। अंग्रेजों के विरुद्ध जो बनारस विद्रोह हुआ था इसका नेतृत्व तो राजा चैत सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। तो कंपनी बहादुर की शानो शौकत का जो स्थानीय प्रतिनिधि होता था उसे दरोगा या दरोगा कहते थे। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किलों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। तो प्रयागराज जो कि इलाहाबाद का किला हुआ था, ये हुआ करता था, अभी भी है, नाम बदलकर इलाहाबाद का प्रयागराज कर दिया गया है। ये अकबर के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था और अंग्रेजों ने इस पर 1797 में अधिकार कर लिया था। तो ऑप्शन नंबर
1797 ईस्वी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1797 में अंग्रेजों ने प्रयागराज के किले पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था और ब्रिटिश सैनिकों की छावनी बन गया था ये स्थान। 1834 में इसे उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी बनाया गया और 1866 में कोर्ट की स्थापना की गई। इलाहाबाद का किला जो है 1583 में उत्तर प्रदेश में भारत के मुगल सम्राट अकबर के द्वारा निर्मित करवाया गया था। किले के अंदर एक पत्थर के पर एक शिलालेख है जिसे 1583 को एक स्थापना वर्ष के रूप में वर्णित किया गया है और ये जो किला है जैसा कि आप लोग जानते हो गंगा यमुना के संगम तट पर अवस्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। 1918 में संयुक्त प्रांत में किसान सभा का संगठन निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? तो 1918 में संयुक्त प्रांत में किसान सभा का गठन जो है इंद्र नारायण द्विवेदी ने किया था। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब संयुक्त किसान सभा जो है इसको थोड़ा देख लेते हैं। इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय और गौरी शंकर मिश्रा ने 1918 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में किसान सभा की स्थापना की थी। इसमें कई कृषि जनजाति समूह शामिल हुआ करते थे। 1919 तक यूपी किसान सभा की 450 शाखाएं थीं। इसमें अन्य जो प्रसिद्ध नेता थे वो थे बाबा रामचंद्र, दुर्गपाल सिंह और झिंगुरी सिंह, ये सभी शामिल थे, तो इनके नाम भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिन्होंने प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर रखा था? क्वेश्चन में हमें बताना है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसकी थी जिनका प्राथमिक जोर क्या था? सत्य की खोज था। ठीक है, तो सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ज्योतिबा फूले एक समाज सुधारक थे और इन्होंने महाराष्ट्र में पुणे में 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ये एक सुधारवादी समाज था जिसने शिक्षा को बढ़ावा दिया और वंचित वर्गों में सामाजिक अधिकारों, न्याय और राजनीति की पहुंच को बढ़ाया था। इसके अलावा इनका प्राथमिक ध्यान महाराष्ट्र में दलितों, शूद्रों और महिलाओं के उत्थान और उनके समर्थन पर था। ज्योतिबा फूले की जो पत्नी थी सावित्रीबाई, इन्होंने महिला वर्ग के लिए सामाजिक गतिविधियों का ये संचालन करती थी। और ये एक ज्योतिबा फूले जिनका कि पूरा नाम था ज्योतिराव गोविंदराव फूले, इनका जन्म कब हुआ था? 11 अप्रैल 1827 को हुआ था और ये एक सामाजिक कार्यकर्ता, विचारक, जाति विरोधी समाज सुधारक और महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध लेखक भी थे। ठीक है, ये सारी बातें ध्यान रखेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो जो सही सुमेलित है हमारे पास ये है सनातन धर्म रक्षणी सभा, इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 का हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं इसके बारे में। सनातन धर्म रक्षणी सभा एसोसिएशन फॉर द डिफेंस ऑफ इटर्नल रिलीजन, इसका गठन कब किया गया था? 1873 में कलकत्ता में किया गया था। राधा स्वामी सत्संग व्यास, इसका गठन कब किया गया था? तो ये एक आध्यात्मिक संगठन है और इसके वर्तमान अध्यक्ष जो है गुरिंदर सिंह कर रहे हैं। स्थापना कब की गई थी? 1891 में जयमल सिंह ने की थी, व्यास नदी के तट पर अमृतसर जिले में। तो ये ध्यान रखिएगा, लाहौर में नहीं हुई थी, अमृतसर में हुई थी राधा स्वामी सत्संग के स्थापना या गठन। भारत धर्म महामंडल 1887 में इसका भी गठन किया गया था हरिद्वार में, पंडित दीनदयाल शर्मा के द्वारा, एक हिंदू संगठन था। अगला क्वेश्चन हमारा फिर ज्योतिबा फूले से संबंधित है। ज्योतिबा फूले किससे संबंधित है? तो ये जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो सर विलियम जोन्स जो हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। स्थापना कब हुई थी एशियाटिक सोसाइटी की? 1784 में हुई थी। एशियाटिक सोसाइटी पूरे एशिया महाद्वीप में ज्ञान और अनुसंधान का सबसे पुराना केंद्र है अभी। अगर हम बात करें एशियाटिक सोसाइटी ने बहुत सारे बदलाव भी देखे। 1984 में एशियाटिक सोसाइटी को भारत के संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में दर्जा दिया गया। ये बात ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये फैक्ट। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। बंगाल में 1924 का तारकेश्वर आंदोलन किसके खिलाफ था? तो तारकेश्वर आंदोलन जो है बंगाल में किया गया था 1924 में और ये मंदिरों में जो भ्रष्टाचार हो रहा था उस समय उसके खिलाफ था। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मंदिरों में भ्रष्टाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। लखनऊ में 1857 की क्रांति के
नेता कौन थे, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे, यहाँ पे हमें बताना है। तो 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था लखनऊ में, उसका नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। सन्यासी विद्रोह जो है सही सुमेलित नहीं है। बाकी ये सारे, पाबना 1873 में हुआ था, दक्कन विद्रोह भी 1875 में हुआ था, कोल विद्रोह ये भी 1832 में हुआ था, लेकिन 1894 में नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो देखिए यहाँ पर एक तरफ विद्रोह दिया है, दूसरी तरफ वर्ष दे रखा है, ठीक है। तो संथाल विद्रोह जो है 1855 में दे रखा है, बिल्कुल सही बात है। संथाल विद्रोह 1855 में ही हुआ था। कोल विद्रोह 1832 में हुआ था। खासी जो विद्रोह है, ये सारे जनजाति आंदोलन है। इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मेरी एक वीडियो में सारे जनजाति आंदोलन और आपको पढ़ाए गए हैं बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में, कौन सा आंदोलन कब शुरू हुआ, कब से कब तक चला, कौन थे नेता विद्रोह के और उनका दमन किसने किया, कैसे उनका दमन हुआ, ठीक है। ये सारी बातें बताई गई हैं जो भी आंदोलन है उनके बारे में। तो आप इसको देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये क्लास करने के बाद आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, तो क्लास को समय निकाल कर देख लीजिएगा। जो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है, जो सही सुमेलित नहीं है, ये अहोम विद्रोह है। ये 1815 में नहीं हुआ था। तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये है दा, ठीक है। अब हम देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 में दा है, ये हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो देखिए यहाँ पर संबलपुर में जो नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति का, ये सुरेंद्र शाही थे। गंजम में राधा कृष्ण डांड सेन कर रहे थे, ये भी सही बात है। कश्मीर में गुलाब सिंह राजा थे, लेकिन लखनऊ में नेतृत्व नहीं कर रहे थे लियाकत अली। लखनऊ में कौन कर रही थी, बेगम हजरत महल कर रही थी, ठीक है। बेगम हजरत महल उस समय थी जिन्होंने बागडोर संभाली हुई थी लखनऊ की। तो ये हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं किसमें है, डी। तो ऑप्शन नंबर 4 डी हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित करना है। देखिए कितना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जाति और जनजाति आंदोलन, ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इनको आप लोग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उनको देख लीजिएगा। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पाबना विद्रोह कब हुआ था, तो पाबना विद्रोह 1873 से 76 तक चला था। इसको 2 से मैच कर देंगे। एका आंदोलन 1921 में मैच होगा। संथाल विद्रोह कब हुआ था, 1855-56 से मैच होगा। और ताना भगत आंदोलन जो है 1914, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी मैचिंग हो जाती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी सूची आपको एक तरफ दे रखी है और दूसरी तरफ आपको क्या दे रखा है, नाम दे रखे हैं। ये संगठन है, दूसरी तरफ उनके संस्थापक हैं, ठीक है। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी महादेव गोविंद रनाडे, जिन्हें MG रनाडे भी कहा जाता है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, फिरोज शाह मेहता के द्वारा। और मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी आनंद चालू के द्वारा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। हमें बताना है, एक तरफ संगठन दे रखे हैं, दूसरी तरफ व्यक्ति दे रखे हैं। तो देखिए यंग बंग आंदोलन जो है हेनरी विवियन डेरोजियो ने शुरू किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कर्नल आकाल्ट ने की थी, ये भी बिल्कुल सही है। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खान के द्वारा स्थापित किया गया था। लेकिन जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा है, ये ज्योतिबा फुले के द्वारा स्थापित नहीं की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, अभी हमने पीछे देखा भी था। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित करना है। एक तरफ आपको जनजातीय विद्रोह दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके ईयर दे रखे हैं। तो देखिए रंपा विद्रोह जो है ये हुआ था 1879 और 80 से, इसको मैच कर देंगे। पाबना विद्रोह 1873 और 76 के बीच में जाएगा। उसके बाद बंगाल का जो नील विद्रोह है, ठीक है, नील विद्रोह कब हुआ था, ये हुआ था 1859 से 60 के बीच में आएगा। ऑप्शन नंबर 1 से मैच कर देंगे। और जयंतिया विद्रोह हुआ था 1860 और 63 के बीच में। तो इस तरीके से ये हमारी मैचिंग हो जाती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपको कथन और कारण दे रखे हैं।
अब हमें बताना है कथन और कारण को देखकर इसका उत्तर क्या बनेगा। तो पहले अभिकथन पढ़ते हैं। भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। कारण क्या है? ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे वे, ठीक है। तो भारतीय ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना जो है ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी, ठीक है। और वे भारतीय जनमानस में एक तरीके से प्रचार प्रसार करना चाहते थे क्रांति का, अपने विचारों का, और वे बताना चाहते थे कि किस तरीके से उनका शोषण किया जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा। इसीलिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने की थी, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, देखिए कारण भी सही है, कथन सही है और कारण जो है उसको सपोर्ट कर रहा है। तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आज की क्लास में बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे। आज हमने एडवर्ड ऑफ यूरोपियंस देखा, उसके बाद की घटनाओं पर चर्चा की। अब हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम के बारे में अगली क्लास में बात करेंगे। देखेंगे किस तरीके से स्वतंत्रता संग्राम की जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई उनके कालानुक्रम में चैप्टर वाइज चीज़ों को कवर करेंगे। आज की क्लास अगर आज आप लोगों को पसंद आई है तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप्स में, पीयर ग्रुप्स में शेयर भी करिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं और क्लास को मेरी पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। डेली बेसिस पर हम लोग जीएस के सेट पेपर सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग टारगेट कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 को, जिसमें आपका आरओ एआरओ 2023 जो पेपर कैंसिल हो चुका है वो भी टारगेट होगा, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं ये क्लासेस आपके लिए। क्लास में मेरे साथ बने रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया क्लास को देखने के लिए। क्लास पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।